जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, सनातन धर्म में समय समय पर मांस, मछली, मदिरा, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी वर्जित किया जाता है। ये सनातन धर्म तो हालांकि ये मांस मछली का बिल्कुल ही विरोध करता है, लेकिन फिर भी लोग मांस मछली खाना नहीं छोड़ते हैं। तो इसके लिए फिर ऋषियों ने अलग अलग कुछ नियम बना दिया। जैसे कि ये नवरात्रि है अभी, तो नवरात्रि में 9 दिन लोग सनातनी जो हैं, जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा मानते हैं दुर्गा जी को, वे 9 दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि आदि भोजन नहीं करते हैं। लेकिन संतों के लिए तो ये सब दिन के लिए है। ये 1, 2, 9 दिन 8 दिन करने से कुछ नहीं होगा। तो खैर, तो ये आखिर क्यों, यह संतों के लिए ही शाकाहार क्यों, इस पर थोड़ा विचार करें हम लोग। तो हम लोग जानते हैं हमारा उद्देश्य है, साधकों का उद्देश्य है गुरु दीक्षा लेकर परमात्मा की ओर बढ़ना, परमात्मा की तलाश में अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ शरीर के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना परम आवश्यक है। ब्रह्मचर्य पालन होने के बाद ही जो असल साधना है, मूल साधना है, उसे हम ठीक ठीक कर पाएंगे और परमात्मा की ओर जाने का लाभ मिलेगा। जो अब्रह्मचर्य हैं, जिसने अपने वीर्य की रक्षा नहीं की है, उसके लिए यह सब सिर्फ खेल तमाशा है। इसलिए यथासंभव अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। तो वीर्य की रक्षा करने के लिए हमारे शरीर को शांत रहना चाहिए। अशांत रहने के लिए भोजन बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन, मस्तिष्क और विचार होगा। हम भोजन अगर तामसिक करेंगे, अर्थात मांस, मछली, मदिरा का सेवन करेंगे, तो हमारे शरीर में वासना, इच्छा प्रबल रहेगी और ईश्वर भक्ति हमें समझ में नहीं आएगी। साफ सुथरे शब्दों में अगर कहें कि जिसने मांस, मछली आदि आदि मार काट की चीजों का सेवन करता है, उसे ईश्वर की सत्यता, सत्य पुरुष की सत्यता पर कभी विश्वास नहीं हो। इसलिए वे लोग बेकार का इसमें समय खपा रहे हैं। जिसे सत्य चाहिए, सत्य ज्ञान जिसे चाहिए, उसके भोजन को पहले, सबसे पहला काम भोजन सात्विक होना चाहिए। अगर एक तो चीज है, मांस मछली खाने का मतलब है जीव हत्या, और हम अहिंसा के पुजारी होते हैं साधक और संत। तो अहिंसा चाहिए और उधर हम जीव हत्या कर रहे हैं, तो फिर दोनों में तालमेल नहीं है। अहिंसा का अर्थ ही है मन से, कर्म से और वचन से हमें हिंसा नहीं करना है। तो इसलिए एक तो अहिंसा, और दूसरा जब यह सब भोजन करते हैं तो शरीर वासनात्मक हो जाता है। इस शरीर में वासना वृद्धि हो जाती है, और जब वासना वृद्धि होगा तो वीर्य का पतन होगा, और वीर्य का पतन होगा तो हम अब्रह्मचर्य हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाएगा और फिर साधना लाभ नहीं होगा। एकदम स्पष्ट बात है। उसी तरह से जो विकार युक्त चीज है, साधक को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए।
जिसको खाकर हमारा शरीर में वीर्य की रक्षा नहीं हो पाती है, वैसे चीज़ों को हमें धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, तभी साधना होगी। तो सनातन धर्म के आधार पर यह 9 दिन लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। तो यह एक आदत लगाने का प्रयास है। ऋषियों ने देखा कि लोग मांस मछली खाना छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसने छोटे छोटे पूजा के रूप में इसे बांट दिया। 9 दिन नवरात्रि में, छठ में कई दिन, दीपावली में आदि पर्व त्योहारों में लोग कम से कम वर्जित करते हैं। और किसी को समझ में आ गया कि चलो हटाओ, क्या खाना नहीं खाना छोड़ दो, तो ऐसी स्थिति में कोई अगर वैसा विवेकी होगा तो छूट जाएगा, अन्यथा नहीं छूट पाएगा। लहसुन प्याज भी हमारे शरीर में वासना को जगाता है, इसलिए लहसुन प्याज भी वर्जित करने कहता है। लेकिन जो साधना करके कुछ ऊपर उठ गए हैं, उन्हें तो बचना ही चाहिए। और धीरे धीरे इसका प्रभाव, जिसने का खेचड़ी सिद्ध है, एक खेचड़ी साधना है, जिनका खेचड़ी अगर वह प्रतिदिन करता है या खेचड़ी जिसका सिद्ध हो गया, वे लोगों के लिए यह सब कोई विशेष माने नहीं रखता है। आदरणीय संत समाज, प्रारंभिक अवस्था में सीधा सीधा कहा जाए तो अहिंसा का पालन करने के लिए हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरा वैसे भोजन को नहीं करना चाहिए जिससे वीर्य क्षय होता है और फिर साधना लाभ नहीं होता है। शाकाहारी भोजनों में जो साधक खेचड़ी करते हैं या ऊपर उठ गए हैं, तो वह थोड़ा खा भी लेते हैं तो उसको पचा जाते हैं। जैसे आप भोजन में ज़्यादा दूध अगर पीते हैं, तो दूध लगातार पीने से भी आपके इस इच्छा में वृद्धि होती है। ज़्यादा काजू किशमिश बादाम खाते हैं तो भी इससे यह इच्छा में वृद्धि होती है, वासनात्मक इच्छा बढ़ती है। इसलिए भोजन, सात्विक भोजन का मतलब है सिर्फ शाकाहारी नहीं। दूध एक शाकाहारी पेय है, लेकिन अधिक इसका सेवन करने से यह भी संतों को क्षति करता है। आदरणीय संत समाज, इसीलिए मांसाहार और लहसुन प्याज या ऐसे भोज्य पदार्थ को वर्जित किया जाता है जिससे साधना में आपका क्षति हो, आपका वीर्य पतन हो। इसलिए इन पर रोक लगाया जाता है, और तब फिर साधना स्वतंत्रता से कीजिए। मन शुद्ध रहेगा, विकार मुक्त रहेगा, तो मन लगेगा ये प्रभु की प्रार्थना में। आदरणीय सत्सवाज, आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।